नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा 1971 में मीन राशि में जितने भी व्यक्ति पर्सन का जन्म हुआ है उनकी बात करेंगे। 1971 में जितने भी मीन राशि वाले भाई बहन हैं, बच्चों हैं, जो भी है, उनका थोड़ा हिसाब किताब देखेंगे। 71 ऑलमोस्ट आपका 51 कंप्लीट हो गया है और 52 में आपने प्रवेश कर लिया है। तो यहाँ 50 साल का जो पड़ाव आपका था वो कैसा था, उसके ऊपर थोड़ा चर्चा विचार करेंगे। यहाँ 1 जनवरी टू 30 अप्रैल शनि मेष राशि में था। तो मैंने यहाँ एक कुंडली ड्रॉ की है, वो 30 अप्रैल तक की है। 1 जनवरी में 1971 में मीन राशि में जितने भी व्यक्ति पर्सन का जन्म हुआ है वो 30 अप्रैल तक जिसका हुआ है यहाँ बात होगी। और 30 अप्रैल के बाद की बात अलग हो जाएगी टिल टू एंड 1971 दिसंबर तक। तो यहाँ शनि मेष राशि में था और 30 अप्रैल के बाद शनि वृश्चिक राशि में था। यहाँ वृषभ लिखा है, वृश्चिक होगा। तो ये रहा वृश्चिक राशि। तो यहाँ बात करेंगे कैसा रहेगा अभी का जो माहौल, आपने जो 50 साल का पड़ाव पूरा किया है उसके बाद की बात करेंगे थोड़ी, और पास्ट की भी बात करेंगे, कैसा आपने जीवन निकाला है। बाकी जो मेन प्लैनेट्स है वो कोई चेंज नहीं हो रहे हैं। राहु करीबन फरवरी के अंदर कुंभ में से मकर में आ गया था और फिर वो भी टिल टू दिसंबर तक उसमें ही रहा था, मकर राशि में। केतु कर्क राशि में, शनि मेष राशि में, गुरु वृश्चिक राशि में। तो 4 जो बड़े प्लैनेट्स है उनका मेन दारोमदार रहता है कुंडली के अंदर। फिर छोटे प्लैनेट्स का भी रहता है, लेकिन बड़े प्लैनेट्स के हिसाब से थोड़ा आपकी ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे। जो 50 साल का पड़ाव आपने निकाला है वो कैसा आपका जीवन गया और आगे कैसा जीवन रहेगा, उसके ऊपर थोड़ी संक्षिप्त में बात करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले मीन राशि 1 जनवरी टू 30 अप्रैल की बात करेंगे। ये कुंडली जो ड्रॉ है उसकी बात करेंगे। यहाँ राशि से 2nd हाउस में शनि बैठा है और राशि से शनि हाउस में जब भी 2nd हाउस में शनि बैठता है तो ये राशि के अंदर शनि मारक गिना जाता है, क्योंकि वो 12th हाउस का भी लॉर्ड है और 11th हाउस का। 50-50% यहाँ दोनों को शेयर किया जाता है। लेकिन यहाँ राहु भी मकर राशि में बैठा है, तो शनि का जो पावर है वो और थोड़ा डाउन हो जाता है। मतलब उसमें जो उसको जो खराब फल देना है उसकी क्षमता को वो बढ़ा देगा। हालांकि वो यहाँ 11th हाउस में बैठा है। आपको दूसरे पंडित जी एस्ट्रोलॉजर देख के बोलेंगे 11th हाउस का राहु ज़बरदस्त गिना जाता है, बहुत बढ़िया फल देता है। लेकिन यहाँ राहु कौन सी राशि में बैठा है और उसका लॉर्ड्स कौन है, उसके ऊपर भाव से भावेश बलवान गिना जाता है। यहाँ भाव 11th है लेकिन भाव से भावेश वो है शनि। तो शनि यहाँ ऐसे 11th और 12th दोनों का लॉर्ड्स है, लेकिन वो 12th का पहले खराब फल देगा सबसे पहले। तो यहाँ 2nd हाउस में बैठ के शनि ने पूरा कुंडली को निचोड़ दिया। पैसा, धन, लक्ष्मी का आगमन बहुत मुश्किल से होता है। और गलती से मंगल अगर नीच का हो गया और मंगल कोई ऐसे ग्रह के साथ बैठ गया जैसे राहु के साथ, केतु के साथ, तो फिर पैसों में दिक्कत आती है। पैसा आपका फंस जाता है। पैसा लेना है लेकिन आ नहीं रहा है। काम करते हैं इतना लेकिन काम का कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है। इतनी मेहनत करने के बाद जो पैसा मिलना चाहिए वो पैसे की जगह बहुत कम पैसा आपको मिलता है। तो यहाँ शनि कौटुंबिक दोष
लगाता है। कुटुंब फैमिली ऑपोजिशन में रहते हैं, व्यक्ति पर्सन को अकेला कर देता है, कोई सपोर्ट नहीं रहता है, जो सपोर्ट मिलना चाहिए कहीं ना कहीं से वो सपोर्ट नहीं मिलता, जीवन में अकेले संघर्ष करना पड़ता है। बहुत से व्यक्ति को आपने देखा होगा कि उसके साथ कोई ग्रुप सर्कल, कोई दोस्त यार ऐसे मिल जाते हैं जिनके सपोर्ट से, या फैमिली उनको सपोर्ट करती है, जिनके सपोर्ट से वो व्यक्ति आगे जीवन में बहुत निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ फैमिली कुटुंब तो सपोर्ट करता ही नहीं है, लेकिन जो आपके दोस्त यार है, ग्रुप सर्कल है, जिससे आपको फ़ायदा होना चाहिए, जिससे मित्र, दोस्त यार, बहुत कुंडलियाँ, बहुत लोग ऐसे हैं जो दोस्त यार से ही जीवन में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यारों ने उनको बहुत हेल्प की है और उनकी हेल्प से वो जीवन में तरक्की, उन्नति, प्रगति करते हैं। लेकिन यहाँ दोस्त यार भी नहीं, कुटुंब फैमिली भी नहीं, वो भी अपने आप विरोध में है। तो यहाँ कुंडली शनि पूरा निचोड़ देता है, और शनि की जो नज़र है उसके ऊपर भी मायने रखना पड़ेगा, क्योंकि शनि की नज़र बहुत भारी होती है। तो शनि की तीसरी नज़र 1, 2 और 3 4th हाउस पे गिर रही है। माँ दुश्मन बन जाएगी आपकी। आपने कुछ किया ही नहीं, आपने कुछ इनका बिगाड़ा भी नहीं है, फिर भी माँ यहीं कहीं ना कहीं आपके लिए दुविधा खड़ी करती दिखाई देगी। या फिर आपके ससुर, आपकी शादी हो गई है तो ससुर आपके पीछे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ ससुर और माँ, ये दोनों आपकी कुंडली में एक बाधक बन जाते हैं। बाधक का मतलब होता है आपके हर काम में बाधा डालना। जो कुछ अच्छा हो रहा है उसमें कुछ न कुछ बोल के, ये करके काम को रुका देना, काम को बिगाड़ देना, आपको मेंटली हैरेसमेंट करना। तो यहाँ समस्या ये सब चीज़ों से ज़्यादा आपको फेस करनी पड़ती है। दूसरा, भाड़े के घर में रहना पड़ेगा आपको बहुत साल तक। ये भाड़े के घर में 35, 36, 38 तक तो भाड़े के घर में ही ज़िंदगी निकालते हैं ऐसी कुंडली वाले लोग। और भाड़े के घर भी कैसा, जिसमें रहने का ठिकाना नहीं, पानी ऊपर से गिर रहा है बरसात का, और लोकेलिटी ये वो सब खराब है, जो टूटा फूटा मकान जिसको बोलते हैं, उसमें भाड़े में रहना पड़ता है। अगर कौटुंबिक घर भी मिलता है तो वो भी दोस्त के साथ मिलता है आपको, और उसमें भी आपको बहुत सारे प्रॉब्लम के साथ उसमें रहना पड़ता है। सास ससुर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, माँ भाई बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़िंदगी भर आपको निभानी पड़ती है। यहाँ कौटुंबिक दोष बन जाता है। शनि जब सेकंड हाउस में बैठता है, वो भी नीच का, ये नीच का हो जाता है। मेष राशि में शनि नीच का होता है और शनि तुला राशि में ऊंच का होता है। तो यहाँ थर्ड नज़र जो है वो 4th हाउस पे गिरने से आपके पास वाहन व्हीकल्स भी आपको बसाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लोगों के पास इजीली 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर आ जाता है, लेकिन आपके लिए वो लेना एक सपने जैसा हो जाएगा। अगर ले भी लेते हैं तो वो भी चली जाएगी। गलती से आपके पास आ भी गया तो कोई ना कोई उसमें नुकसान, घाटा, ये वो, प्रॉपर्टी हाथ से आई हुई चली जाती है। अगर पहले प्रॉपर्टी आ भी जाती है 37, 38 से पहले, तो वो प्रॉपर्टी भी चली जाती है, गाड़ी भी चली जाती है, घर भी लिया तो घर भी चला जाता है और भाड़े में रहना पड़ता है। ऐसी यहाँ सिचुएशन शनि महाराज खड़ी करता है। और शनि की सप्तम नज़र शादी ब्याह से आपको वंचित रख देगा। शादी होती ही नहीं है, 38, 39 तक ये खींच के लेके जाता है, और हो भी गई तो इसमें डिवोर्स करवा देता है। अगर गलती से आपने हड़बड़ी में फैमिली के सब प्रेशर से आपने कर भी दिया तो भी उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, और उल्टा से ससुराल वाले पीछे पड़ जाएंगे आपकी। अगर कुंडली में ऐसा कोई दोष ज़्यादा है तो मिसिस भी आपके पीछे पड़ जाएगी, या हस्बैंड आपके पीछे पड़ जाएगा, और जीना आपका हराम हो जाएगा। उनके पीछे ही पैसा पानी खर्चा करना पड़ेगा आपको। तो शनि की नज़र, सप्तम नज़र बहुत भारी होती है। शादी ब्याह में अपने आप ही 38, 39, 40 के ऊपर बहुत सारे किस्से मेरे पास से 46, 47 तक भी लेके जाता है। अगर कुंडली में कोई दूसरा ऐसा दोस्त बैठा हुआ है तो आप समझ लीजिए 46 तक तो ये कुंडली लेके ही जाएगी। और शनि की जो लास्ट नज़र है, दसम नज़र, वो गिर रही है 11th हाउस के ऊपर। वहाँ खुद की राशि है लेकिन वहाँ राहु बैठा है।
वहाँ राहु बैठने से जो फल मिलना चाहिए उसका वो मिलता ही नहीं है, उल्टा से नेगेटिव फल मिलेगा। तो यहाँ राहु के ऊपर शनि की नज़र है तो वो भी एक पितृदोष का निर्माण करती है। तो कुंडली में पितृदोष बन गया है। पितृ दोष का मतलब होता है कि कोई ना कोई चीज़ में आपको स्ट्रगल, मेहनत, संघर्ष करना ही पड़ता है। राहु 11th हाउस में इतना बढ़िया बैठा है, केतु बैठा है, लेकिन यहाँ संतानों से भी आपको समस्या सता सकती है। संतान आपके पीछे पड़ गए, इतने परेशान, इतने हैरान कर दे कि आपका खाना पीना सब मुश्किल हो जाता है। आपको जीना कैसे इन लोगों के साथ, संतान के साथ, वो समझ नहीं आता। अगर संतान सही है तो उनकी आने वाली जो जवाई है, बहू है, वो आपको परेशान कर देते हैं। तो यहाँ पूरी कुंडली को शनि महाराज ने निचोड़ दिया। खाली एक प्लस पॉइंट आपका जीवन में, यहाँ गुरु भाग्य स्थान में बैठा है, क्योंकि वो लग्नेश है और वो भाग्य स्थान में बैठ के खुद चंद्र को देख रहा है। फिर भी यहाँ पढ़ाई अधूरी छोड़ देता है, पढ़ाई में भी आपको मन नहीं लगता है, एजुकेशन में आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, और संतानों से, संतान के जो आने वाले जवाई हैं, बहू है आपकी, उनसे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बड़े भाइयों से, बड़ी बहनों से वो समस्या आपके लिए खड़े कर सकते। दोस्त यार आपके दुश्मन बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ राहु और केतु ये दोनों बहुत अलग तरीके से बैठे हो, वो भी नेगेटिव राशि में बैठे हैं। मैंने जैसे बताया आपको, गुरु ही एक ऐसा प्लैनेट्स है जो आपका बचाव करेगा, और वो खुद भाग्य स्थान में बैठ के खुद चंद्र को देखेगा। तो कहीं ना कहीं गुरु की नज़र शुभ गिनी जाती है, बढ़िया गिनी जाती है। तो ये गुरु आपको अच्छा फल देने के लायक है। अगर गुरु की दशा, अंतर्दशा आती है तो उसमें आपको फल अच्छा मिलेगा। आने वाला जो टाइम है वो आपके लिए बढ़िया होगा, क्योंकि गुरु यहाँ जैसे मार्गी होंगे, फिर उसके बाद यहाँ शनि के ऊपर गुरु आएंगे मेष राशि में। करीबन अप्रैल के अंदर, 23 अप्रैल के आसपास गुरु यहाँ शनि के ऊपर भ्रमण करेंगे। तो ये थोड़ा एक दोष जो आपका है कुंडली का, वो थोड़ा ख़त्म होता हुआ आपको नज़र आएगा। लेकिन धीरे धीरे आपका जीवन है, ये सब 40 के बाद थोड़ा आपका जीवन लाइनिंग पे आया है। तब तक तो आपने स्ट्रगल ही देखी है। 36, 38 के बाद धीरे धीरे ग्रहों में मूवमेंट रही है। लेकिन अभी भी यहाँ गोचर की बात करेंगे तो गोचर में भी अभी क्या है, शनि यहाँ चल रहा है राहु के ऊपर 3 साल से। तो ये समस्या तो अभी भी आपको है ही। कुछ न कुछ घर में कौटुंबिक प्रॉब्लम, झगड़े फसाद आप फेस कर रहे हो, और धन से समस्या, संतानों से समस्या, संतान की जो बहू है, बेटे हैं, उनसे आपको समस्या, जवाई हैं, उनसे समस्या फेस कर ही रहे हो। लेकिन जैसे शनि यहाँ निकल के आ जाएगा कुंभ में, 7.5 लगेगी आपको, लेकिन वो 7.5 में उल्टा से आपका काम बनेगा, उल्टा से आपका नाम होगा, उल्टा से आपका हिसाब किताब उसमें तय होगा। ये पक्का। आपने 30 साल पहले का जीवन आप पकड़ लेना। 30 साल पहले जो आपकी मूवमेंट चेंज हुई थी लाइफ की, आपको ऐसी जगह से उठा के शनि महाराज ने ऐसी जगह पे बिठा दिया 30 साल पहले। आप समझ लीजिए ये बात हो रही है करीबन 91 की। आपका 71 का बर्थ है तो 91 की बात हो रही है। तब आपको 30 साल पहले 7.5 लगी हुई थी। तो यहाँ 91 में जो सिचुएशन आपने फेस की है वो आपको मालूम है कैसे। 71 से 81 और 91, तो ये 71 से 10, 81 और 91, तो ये हो गया 2001। तो यहाँ 2030 साल में शनि एक बार यहाँ फिर से घूम के आता है। तो 71 का आपका बर्थ है, तो आप इसके हिसाब से 30 साल का हिसाब किताब गिन लीजिए। 30 साल के पहले यहाँ शनि आया हुआ था, तो क्या सिचुएशन बनी थी वो आपको तय करना है। अभी बात करेंगे 30 अप्रैल से लेकर दिसंबर एंड तक के। यहाँ शनि चेंज हो जाएगा और शनि आ जाएगा 2nd हाउस में। ये आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है, बहुत बढ़िया प्लस पॉइंट है, क्योंकि शनि आपको नीच का नहीं आया। ये आपके लिए एक अच्छा पॉइंट माना जाए। लेकिन यहाँ शनि, मैंने जैसे बताया आपको, मारक भी है। तो मारक शनि क्या करता है,
तो शनि यहाँ थर्ड हाउस में बैठ के खुद देख रहा है भाग्य स्थान को, और वहाँ गुरु बैठा है। और शनि की नज़र में इतना पावर है कि वो सूर्य को भी झुकना पड़ता है, सूर्य के ऊपर भी वो अंधेरा डाल देता है। शनि के अंदर इतनी नज़र में इतना पावर है। तो वहाँ गुरु को देख लिया भाग्य स्थान में, जो यहाँ आपका गुरु बैठा है, गुरु को देख लिया तो वो गुरु का जो पावर मिलना चाहिए वो पूरा आपको दब गया है। तो यहाँ थर्ड हाउस में बैठ के छोटे भाई बहनों से आपका अनबनाव बना सकता है, पड़ोसियों से मन मुटाव कर सकता है, आपको कहीं ना कहीं एक जॉब करके आपको जीवन निकालना पड़ता है। 35, 36, 38 तक शनि की जो अवस्था है, तब तक आपने जीवन में संघर्ष, तकलीफ़, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन ये 39 के बाद ये कुंडली धीरे 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 टॉप पे आती है और फिर अपना जीवन जो है वो धीरे धीरे सेट करने लग जाती है। लेकिन यहाँ शनि की नज़र देखेंगे कहाँ कहाँ गिर रही है। शनि की 1, 2 और 3 पंचम स्थान पे नज़र गिर रही है। तो 101% आपको आपका नसीब कहीं ना कहीं मार खा रहा है। आप खुद ऐसा अनुभव करोगे, एक्सपीरियंस आपने किया होगा कि लास्ट मोमेंट पे जो मेरा काम बनना चाहिए वो बनने की जगह काम मेरा बिगड़ जाता है। काम में कुछ न कुछ न्यूसेंस, कुछ न कुछ प्रॉब्लम, समस्या फेस करने को मिल जाती है। तो केतु यहाँ बैठा हुआ है, तो पंचम स्थान में केतु बैठा है। केतु मतलब पंचम स्थान में होता है तो वो एक दोष गिना जाता है, पितृदोष गिना जाता है। मैंने जैसे यहाँ आपको एक्सप्लेन किया, तो यहाँ शनि भी पंचम स्थान को देख रहा है और केतु भी बैठा है और राहु की भी नज़र पंचम स्थान के ऊपर पड़ रही है। तो 101% संतान आपको परेशान करके, और अभी तो बहुत परेशान किया ये 3 साल से आपको संतान ने, संतान की बहू ने, और आपका अगर जवाई है तो उसने आपको परेशान कर दिया, आपका खाना पीना सब हराम कर दिया है। तो यहाँ पूरा एक पितृदोष का निर्माण करता है। और शनि की नज़र जैसे मैंने बोला भाग्य स्थान के ऊपर भी गिर रही है, वहाँ गुरु बैठा है, लेकिन गुरु के ऊपर शनि की नज़र पड़ती है तो गुरु दब जाता है, गुरु की ताकत है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन वो एक अवस्था होती है हर ग्रहों की, फिर धीरे धीरे 36, 37, 38 से आपको ये सब चीज़ों में कुछ न कुछ मूवमेंट पॉजिटिव दिखनी चालू हो गई। शनि की जो 10th नज़र है वो यहाँ पड़ रही है आपकी 12वें स्थान में, और 12वें स्थान को शनि जब देखता है तो कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, अस्पताल के लफड़े आपको देता है, प्रॉब्लम एरस करता है, समस्या पक्के एराइज करता ही है, क्योंकि उसकी नज़र जहाँ पड़ती है वहाँ वो तबाही मचाते हैं। तो 12th हाउस में शादी ब्याह के लिए भी आपको तड़पना पड़ेगा। शादी ब्याह आपकी बहुत लेट हो सकती है, अगर हो भी जाती है गलती से तो डाइवोर्स अपना कोई एंगेजमेंट करके डिवोर्स हो सकता है, या लव मैरिज में आप फंस सकते हो, उसमें आपको बदनामी, अपयश मिल सकता है, या जुर्माना भरना पड़ता है हर महीने। जो आप वो क्या बोलते डिपेंडेंट है, समझो डिवोर्स होता है तो उसको कोर्ट के अंदर वो आपको पैसा उसको देना पड़ेगा। तो यहाँ ये प्रॉब्लम भी आपको फेस करने को मिल सकती है। तो कहने की भाषा में क्या कि अभी जो ग्रह गोचर अभी जो चल रहे, यहाँ आपका भी यहाँ शनि चल रहा है, तो ये 3 साल से 71 वाले भी बहुत पीड़ित है, मीन राशि वाले, और ज़्यादा खास करके ये पैसों से लगती चीज़ों में मानसिक हैरेसमेंट रहता है, आपको काम नहीं बन रहे, संतानों से आप समस्या फेस कर रहे हो, प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, मानसिकता आपकी ख़राब हो गई है, नेगेटिव हो गई है थॉट्स आपकी, क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ से होगा। लेकिन जैसे मैंने बोला यहाँ शनि आएगा तो आपके जीवन में काफ़ी हेर फेर होगा, आपके जीवन में काफ़ी समस्या, आपके प्रॉब्लम आपको दूर होते हुए नजर आएंगे। जैसे ही 7.5 लगेगी आपको भी 7.5 में उल्टा से आपका हिसाब किताब टॉप पे आ जाएगा, उल्टा से आपका काम बनने चालू हो जाएंगे। इसलिए अभी जो पीरियड आपने देखा है 50 साल का वो निकल गया है। बने इतना गुरु को स्ट्रॉन्ग कीजिए, गुरु का नंग पहनिए, स्टोन में बहुत ताकत रहती है, अच्छे स्टोन विधि विधान नक्षत्र वार तिथि देख के पहनिए, उसका रिजल्ट मिलता ही मिलता है, क्योंकि आपकी मीन राशि है, कहीं भी जाएगा नहीं। पहनना है तो अच्छी चीज़ पहनिए, उसका रिजल्ट आपको मिलता है। स्टोन में बहुत ताकत है, पत्थरों में ताकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे और की वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।